अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। अच्छा, कल हुआ ये कि इमरजेंसी तौर पे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा लंदन में। मुझे महसूस हो रहा था कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा चलो चेक करवा लेते हैं, इसमें क्या हर्ज है। और हुआ ये कि मैं वहाँ पे वेट कर रहा था। उन्होंने ब्लड वगैरह लिया, 2 दफ़ा चेकअप जारी था। तो बाहर वेटिंग रूम में और भी लोग बैठे हुए थे। उनमें पाकिस्तानी भी थे, अफगानी भी थे, और भी मुल्कों के थे, ज़्यादा गैर मुल्की थे। तो एक साहब मेरे पास आके बैठ गए, ये शायद इत्तेफाक था कि हम इकट्ठे बैठ गए। तो बातचीत शुरू हुई। कहने लगे कि पहले मैं फलां रेस्टोरेंट में काम करता था, आपको मैंने देखा हुआ है। फिर उनको जब मैंने बताया कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, तो वो कहने लगे अच्छा अच्छा ठीक। तो इसी तरह कहते हैं कि मैं जर्मनी भी रहा हूँ। तो मैंने कहा कौन सी जगह रहे हैं आप जर्मनी? तो उन्होंने जिस इलाके का नाम लिया कि ज़ाहिर है मैं भी जर्मनी को जानता हूँ। तो मैंने कहा हाँ, वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी कुछ लोग रहते हैं जिनको मैं भी जानता हूँ। तो वो फिर जनाब मैंने एक का नाम ले दिया उसमें से कि फलां साहब को मैं जानता हूँ। तो वो सोच में पड़ गया। काफ़ी देर सोचने के बाद कहने लगा कि वो तो मरज़ई है। तो मैंने उसको कहा अच्छा। मैंने कहा वो क्या होते हैं? तो वो कहने लगा कि ये जो मरज़ई है, इनको पाकिस्तान में गैर मुस्लिम करार दिया हुआ है, ये काफिर है। मैंने उससे सवाल किया कि यहाँ पे हम बैठे हुए हैं मीटिंग रूम में, 50 के करीब या 40 करीब लोग बैठे हुए हैं। डॉक्टर आता है, वो एक एक को बुलाता है, नर्स आती है, वो बुलाती है, अपनी कार्रवाई जो भी उनकी है वो करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है। कहने लगा हाँ, यहाँ पे तो नहीं है मगर हमारे मुल्क में है। तो जनाब बात ये है कि मैं ज़्यादा उसमें बहस में नहीं पड़ा। मैंने कहा देखो कि इस मुल्क में आने के लिए हम कितना पैसा खर्च करते हैं, और यहाँ आके भी हम ये चीज़ें नहीं सीखते। अपने मुल्क का जो हमने हाल कर दी है, वो आप सबके इल्म में है कि हम लाखों रुपए देके जिन लोगों से आज़ादी ली थी उन्हीं के मुल्क आना चाहते, मगर हमारी सोच तब्दील नहीं हुई, हमने इन लोगों से नहीं सीखा। फिर एक और साहब आ गए, उनको एतराज़ था कि ये देखिए कितना स्लो काम हो रहा है। हालांकि मुझे भी बड़ा टाइम लगा। तो मैंने उसको कहा देखे यहाँ पे जब लोग इतने ज़्यादा है और बिल्कुल फ्री में NHS इलाज कर रहा है, तो अगर इंतज़ार करना भी पड़े तो कौन सी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में आप सबके इल्म में है जो हालात है इलाज के, जो वहाँ पे सिस्टम है। एक साहब का परसों फ़ोन आया, कहने लगे कि स्पेन से एक दोस्त था, स्पेन का नेशनल, तो दांत किसी ने कहा जी पाकिस्तान से लगवा लो जाके। कहता सस्ते दांतों के चक्कर में वहाँ पे गया। वो जा गया ही है तो कोई टीका शीका लगा, वो टीके की डेट ख़त्म हुई थी, वो बंदा फड़क गया, प्रोग्राम सारा बढ़ गया। तो यहाँ पे ये तो सहूलत है कि आपको खालस चीज़ें मिल रही हैं, खाने पीने की, आपको मेडिसिन खालस मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है। तो यहाँ पे भी वो लोग कुछ नहीं थे। मुझे भी थोड़ा सा, मैं भी नाराज़ था क्योंकि काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, मगर बाद में मेरा ख्याल है मैंने सोचा कि ये लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और अच्छे तरीके के साथ दे रहे हैं। इनकी कोशिश होती है कि हर बंदे का ख्याल रखे। आप कोई एमरजेंसी में आ जाता है, कोई किसी को कोई मसला होता है, कभी किसी को कोई मसला होता है, तो इंसानियत है यहाँ पे। मगर हमारा जो सवाल वहीं का वही है कि हमने मजहबी नफरत को इतनी अपने दिल में, यानी कि उसके लिए जगह नहीं छोड़ी, नफरत पैदा कर ली। और फिर हर जगह पे बैठ के हम हर बंदे के लिए यही सोच रखते ना, आज तक हम पाकिस्तानी बन सके जी फलां मरज़ई है। अब अगर मैं उसे बहस में पढ़ता तो उसको ये भी नहीं पता होना था कि वो क्या है, उनको क्या तल्लक है। मगर मैंने वहाँ बहस करना मुनासिब ना समझी। मीडिया वाले या कुछ ना कोई बात तो करनी पड़ती है। तो आज भी पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हमारी इसे बदकिस्मती आप कह सकते हैं कि हमने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं सीखी, यहाँ आके भी नहीं सीखी। यहाँ आके भी उन दोनों लोगों को ये एतराज़ था कि जनाब हमें यहाँ पे 4-5 घंटे बैठना पड़ा और फ्री इलाज हो रहा है। तो इंसान एक तो ना शुक्र है, दूसरा अगर आप इतनी आपको
मज़हब का मसला, तो अपने मुल्क में रह जाके। वहाँ पे बड़ा टाइम है लोगों के पास मजहबी नफरत का, बहुत वक्त है। यहाँ इंग्लैंड में आप इस तरह किसी के मज़हब के बारे में ये कोई बात करें तो यहाँ कानून हरकत में आता है। ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ कुछ बोर्ड मुझे पता चला था लगे हुए थे कि फलां का दाखिला मना है, तो वो उन्होंने फिर उतरवा दिए थे और उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान नहीं है। तो अपने आप को तब्दील करने की तरफ हमने सोचा नहीं है, हमने गौर ही नहीं किया कि हम तब्दील करें अपने आप को। हमने गौर ही नहीं किया कि जिन ममालिक में आए हैं यहाँ सीख के जाए, वो अपने लोगों को बताएं कि यूरोप की तरक्की की वजह क्या है। जहालत आज भी, आप यूरोप में आ जाएं, आप कहीं भी आ जाएं और वहाँ पे आपको जहालत जो लोग वहाँ से लेके आए थे वो आज भी लेके साथ साथ फिर रहे हैं, वो आज भी उस जहालत से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ये छोटा सा मैंने कहा प्रोग्राम करना ज़रूरी है। एक और प्रोग्राम आ रहा है, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।